ठीक। हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल गुरु धर्मेंद्र पर। आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत हम त्रिकोणमिति नामक जो चैप्टर था उसकी पहली एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा वीडियो आया था उस वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के सूत्रों तथा उससे संबंधित कॉन्सेप्ट के बारे में अध्ययन किया था। तो आज हम जो नया वीडियो लेकर आए हैं इसके अंतर्गत हम एक्सरसाइज जो त्रिकोणमिति की पहली है उसमें कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे और उन क्वेश्चन को हम बहुत ही अच्छे तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। तो आइए देखते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कहता है हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है जिसमें AB 24 सेंटीमीटर है तथा BC 7 सेंटीमीटर है, तो निम्न के मान ज्ञात करने। तो जैसा कि इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था उस वीडियो के अंतर्गत हमने सूत्र का प्रयोग करना, त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में जानकारी दी थी। तो अब उन्हीं सूत्रों और उन्हीं अनुपातों का प्रयोग करके हम इस सवाल को हल करेंगे। तो सबसे पहले एक चीज हमने आपको सिखाई थी, क्या था? लाल बटे चक्का। इस सूत्र का प्रयोग इस एक्सरसाइज में सभी क्वेश्चंस में हमको करना है। तो देखते हैं एक बार फिर से, त्रिभुज ABC अर्थात हमारे पास एक ऐसा त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC, इसमें कोण B समकोण है। दो भुजाओं के मान दिए हुए हैं। पहली भुजा हमारी जो AB है 24 है और दूसरी भुजा BC का मान 7 सेंटीमीटर है। अब हमें देखना ये है कि इस त्रिभुज में हमारी एक भुजा AC जिसका मान हमें ज्ञात नहीं है, तो उस भुजा का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें किस सूत्र का प्रयोग करना है? तो हमने आपको सिखाया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग समकोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का मान ज्ञात करने के लिए अच्छे से आप पढ़ चुके हैं कि किस प्रकार से उसका हम प्रयोग करेंगे। क्योंकि हमारे इस सवाल में दो भुजाओं के मान ज्ञात हैं, तीसरी भुजा हमारी अज्ञात है। तो करना क्या है? सबसे पहले समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हमने आपको बताई थी। पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण पर बना वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब हमारे पास कौन कौन सी भुजाएं ज्ञात हैं? तो हमको देखना ये होता है कि जिस भी त्रिकोणमितीय अनुपात में कोण दिया है, जैसा कि हमारे पहले पॉइंट में क्या दिया हुआ है, साइन A और कॉस A, अर्थात यहाँ पर किस कोण की बात कही गई है? यहाँ पर कोण A की बात कही गई है। तो जो कोण A है ये हमारा, अब इसकी जो सम्मुख भुजा होगी कोण A के लिए यह भुजा लंब बनेगी तथा जो हमारी भुजा AB है वो आधार हो जाएगी। तो तीसरी भुजा है जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसको हम कर्ण कहते हैं। ठीक है, तो अब करना क्या है? कर्ण का मान हमें ज्ञात नहीं है, आधार का मान हमें ज्ञात है और लंब का मान भी हमको ज्ञात है। कर्ण को हमने व्यक्त किया है AC के द्वारा और इसके साथ में यहाँ पर जो आपका दिया है 24 का स्क्वायर, तो 24 का अगर हम स्क्वायर करते हैं
तो आएगा बच्चों 576। तो करना क्या है, 7 में अगर 7 की गुणा 2 बार की जाए, ये तो आपको आता ही होगा, बचपन से आप लोग सीखते आ रहे हैं। फिर 2 को जोड़ लिया जाएगा, ये बन गया हमारा मान। अब करना क्या है कि जो इधर आपका स्क्वायर है उसको हम पक्षांतर करेंगे, तो ये बनेगा हमारा अंडर रूट, जिसको हम कहते हैं वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है तो देखते हैं और किस प्रकार से निकाला जाता है। वर्गमूल निकालने के लिए सबसे सिंपल तरीका, चाहे तो आप फैक्टर विधि से कर लें या फिर आप भाग विधि से कर लें। भाग विधि से करते समय हमको ध्यान रखना होता है, दाईं ओर से दो दो संख्याओं के पेयर यानी जोड़े बनते हैं। तो हमारा मान जो बचा वो है 6। इधर आपका ऐड किया जाएगा, ये रहा आपका भाग विधि के द्वारा वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम देखते हैं भाग विधि से 625 का वर्गमूल कितना आया, 25। ठीक है, तो हमारी जो तीसरी भुजा है वो हो जाएगी 25 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, ठीक है ना। हमको ध्यान ये रखना होता है कि कौन सी भुजा हमारी नहीं पता है, तो उसको ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाते ही हमारा जो सवाल है वो लगभग 60% कंप्लीट हो चुका है। अब करना क्या है आपको, अब हमें जो भी पॉइंट्स ज्ञात करने हैं उनके बारे में हम देखते हैं। तो जैसा कि पहला पॉइंट है हमारा साइन ए। अब साइन ए का मान निकालने के लिए इस प्रकार से निकलेगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा, तो उसके लिए आपको हमने इससे पहले वाले वीडियो में बता रखा है लाल बटे चक्का, अर्थात जो पहला होता है ये साइन के लिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से हमारा जो पहला मान है निकल कर आएगा साइन थीटा लंब बटे कर्ण। लंब का मान बच्चों कितना है, 7 है, और कर्ण का मान कितना है, 25। कितना सरल सा सवाल, बिल्कुल आसान। ये हमारा पहला आंसर हुआ। इसके साथ में जो दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कॉस ए, कॉस ए बराबर आधार बटा कर्ण, ये हमारा होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण करना क्या है हमको, आधार बटा कर्ण, जो मान आया उसको हम हल करेंगे, अर्थात हमारा जो कॉस ए है वो निकल कर आएगा। आधार की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 24 है, और कर्ण हमारा कितना है, 25 है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। इसके बाद इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी का मान आपको ज्ञात करना है। तो साइन सी और कॉस सी हमको ये ध्यान रखना है कि अभी तक साइन ए और कॉस ए दिया हुआ था, अर्थात यहाँ पर अलग कोण थे और यहाँ पर जो कोण है वो अलग है। तो इसके लिए हमको समझना पड़ेगा बच्चों। देखते हैं, एक छोटा सा मैं तुरंत एक नया चित्र बना लेता हूँ जिससे आपको आसानी रहेगी समझने में। कोण भी समकोण है, भुजाएं हमको ज्ञात है। अब देखिएगा, बताया जा चुका है कि जिस कोण की बात कही जाती है उसकी सम्मुख भुजा लंब बनती है। लंब का कोण बनाने वाली जो दूसरी रेखा होती है, अर्थात यह रेखा जिस दूसरी रेखा के साथ में जुड़ी होती है वह आधार होता है। इसी प्रकार से जैसे ही हमारा यहाँ पर कोण परिवर्तित होगा तो लंब तथा आधार भी परिवर्तित हो जाएंगे, कर्ण का मान वही रहता है। तो हम देखते हैं कोण सी की बात कही गई है, तो हमेशा कोण की सम्मुख भुजा लंब हो जाती है। अब जो 90 अंश का कोण बना रही है रेखा, जो दूसरी रेखा के साथ में जुड़ी हुई है, तो यहाँ पर ये जो दूसरी रेखा है
ये बन जाएगी आपकी आधार। एक बार फिर से, जिस कोण की बात कही जाती है उसकी समभुजा लंब होती है, और 90 अंश का कोण बनाने वाली जो रेखा होती है, इसके साथ में जो अन्य रेखा जुड़ी हुई है, ये कहलाएगी हमारा आधार। कर्ण जो हमारा होता है वो बिल्कुल फिक्स रहता है और वह सबसे बड़ी भुजा भी होता है। तो अब कोण सी के लिए कुछ मान परिवर्तित हुए। क्या क्या परिवर्तित हुए? लंब और आधार दोनों बदल चुके हैं। कोण सी के लिए जो लंब है वो कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा, और आधार आपका हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। अब आपको आराम से जो अनुपात ज्ञात करने हैं लिख लेते हैं। पहला अनुपात साइन सी। तो साइन सी, अब कोण कोई भी रहे, चाहे थीटा हो, ए हो, बी हो या फिर सी हो, इससे हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हमारा जो मेन फार्मूला है वही रहता है। साइन थीटा, थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है और जेड भी हो सकता है। तो साइन थीटा लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पर हमारा कितना है? 24। कर्ण कितना है? 25। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही कॉस सी बराबर आपको निकालना है। तो जब कॉस के लिए निकालेंगे तो फिर से आधार बटा कर्ण। तो होगा क्या? आधार कितना है बच्चों? 7, और कर्ण का मान कितना है? 25। ये रहा आपका सवाल। अब आप लोग चाहें तो इस सवाल को आराम से नोट कर लें, या फिर सबसे अच्छा है स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद धीरे धीरे tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें पहले से ही आपका चित्र दिया हुआ है, और साथ में ये भी दिया हुआ है कि जो कोण Q है ये हमारा समकोण है। भुजा PQ का मान दिया हुआ है 12, भुजा PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हमको देखना ये है कि इसमें भी तीसरी भुजा नहीं ज्ञात है। तो फिर से आपको वही करना पड़ेगा जैसा हम करते आ रहे हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर दो भुजाएं ज्ञात है और तीसरी भुजा हमें नहीं ज्ञात है, तो वह तीसरी भुजा ज्ञात करने के लिए हमें प्रमेय बताई गई है। वह प्रमेय कौन सी है? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। तो देखते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय हम अच्छे से पढ़ चुके हैं। जो कर्ण होता है उस पर बना वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले हमको जानना ये होगा कि इसमें कौन सी भुजा कर्ण है। तो देखते हैं, जो हमारा कोण Q है ये कितना दिया हुआ है? 90 अंश। अर्थात इन दोनों भुजाओं में से ही एक भुजा हमारी लंब होगी और दूसरी भुजा हमारी आधार होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारी तीसरी भुजा है PR, ये हमारी भुजा कर्ण का काम करेगी। अब जैसे जैसे इस कोण का मान बदलेगा वैसे वैसे ही हमारे लंब और आधार भी परिवर्तित होते रहेंगे। तो पहले तो हम तीसरी भुजा ज्ञात करते हैं। कर्ण हमारा दिया हुआ है, साथ में लंब भी दिया हुआ है, लेकिन इसमें आधार हमें ज्ञात नहीं है। तो सबसे पहले हम आधार ज्ञात कर लेंगे। तो आधार ज्ञात करने के लिए हमको करना क्या है? मान रखते चलना है। कर्ण का मान 13 सेंटीमीटर, आधार हमको ज्ञात करना है, और आधार को हम किस नाम से व्यक्त कर रहे हैं? QR। लंब का मान दिया हुआ है
13 को 13 से गुणा किया जाएगा तो आपका आएगा 169। आधार को हम व्यक्त करेंगे QR के द्वारा, और 12 को अगर हम 12 से गुणा करते हैं तो मान आता है हमारा 144। अगर किसी भी संख्या पर स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब होता है इसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, अगर किसी भी संख्या पर स्क्वायर दिया है, इसका मतलब है इसी संख्या को 2 बार आपस में गुणा करना है। तो देखते हैं, अब ये हमारा 144 दाएं पक्ष में है, इसको हम बाएं पक्ष में लाएंगे। तो जब हम किसी एक राशि को एक पक्ष से पक्षांतर करके दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह हमेशा बदल जाता है। 144 जो कि इधर प्लस का था, अब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का। अब करना क्या है आपको, यहाँ पर 169 में से 144 को घटाना है, तो घटाएंगे, बचेगा कितना आपका 25। ये आपका इधर स्क्वायर है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बनेगा वर्गमूल। 25 का वर्गमूल हर एक बच्चा कर सकता है, जैसा कि मैंने इससे पहले बताया था। चाहे आप गुणनखंड विधि से कर लें और चाहे आप भाग विधि से कर लें, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, अर्थात जो हमारी तीसरी भुजा है इसका मान निकल के आएगा 5 सेंटीमीटर। तो अब हम देखते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन कहता है कि tan p माइनस cot r का आपको मान ज्ञात करना है। तो हम ले लेते हैं tan p माइनस cot r। बहुत ही ध्यान रखने वाली बात यह है बच्चों, यहाँ पर दोनों अलग अलग कोण है। कुछ बच्चे जल्दबाजी में यही गलतियां कर देते हैं, कोण को ना ध्यान रखकर डायरेक्ट इस फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो हमें इस कोण को ध्यान में रखना है। तो जैसे ही कोण बदलेगा भुजाओं में परिवर्तन हो जाता है। तो इसके लिए हम एक और चित्र ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा दिया है 12, 13 सेंटीमीटर, ये 5। तो देखते हैं कि करना क्या है। जैसे ही हमारा कोण बदलेगा, कोण का मान यहाँ पर P है, तो जब कोण P की बात कही जाएगी, जब कोण P की बात कही जाएगी तो इसकी जो सम्मुख भुजा है ये भुजा लंब हो जाएगी, और जब इसके साथ में जो दूसरी भुजा जुड़ी हुई है ये बन जाएगी आधार। कर्ण तो हमारा फिक्स ही रहता है। इसी प्रकार से जैसे ही हम कोण R की बात करेंगे, तो जब आप कोण R लेंगे इसकी जो सम्मुख भुजा है वो बन जाएगी लंब, और साथ में जो इसके साथ दूसरी भुजा जुड़ी हुई है ये बन जाएगी आपकी आधार, और कर्ण तो आपका फिक्स ही रहता है। तो अब बात करते हैं बच्चों tan p। तो tan के लिए ये हमारा होता है साइन, ये होता है कॉस, और ये होता है tan। तो tan के लिए क्या रहेगा, लंब बटे आधार। माइनस कॉट के लिए क्या रहता है बच्चों, जो कॉट होता है इसके लिए होता है आधार बटे लंब। थोड़ा ध्यान से देखेंगे, tan p के लिए हमने ये फर्स्ट वाला चित्र बनाया, और cot r के लिए हमने ये दूसरा वाला आपको चित्र बना के दिखाया। अब आप इसी से मान निकालेंगे और यहाँ पर रख देंगे। करना क्या है, लंब का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 5, और आधार का मान 12 है। फिर इसके बाद जब हम दूसरे चित्र की बात करते हैं तो लंब और आधार में परिवर्तन है, तो यहाँ पर आधार का मान फिर से हुआ 5, और जो लंब है वो हमारा कितना है 12 है। अब हम देखते हैं ये प्लस भिन्न ये माइनस की भिन्न, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। ये दिख रहा है, यहाँ ऊपर दिख रहा है। ये आपका आंसर हो गया 0। कोई दिक्कत नहीं।
ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छे से समझिएगा। हम जितने ही आराम से प्रारंभिक प्रश्नों को समझते हैं उतनी ही आसानी से हमारे अगले सवाल भी लगते हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो? आज हम केवल और केवल आपको ये 2 प्रश्न बताए हैं, इनका आप अच्छे से घर पे रिवीजन करेंगे। बाकी जो अगले प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो बच्चों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिखकर भेज सकते हैं।